हे परमपिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, सुबह की पहली किरण में मैं आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि रात के अंधेरे में भी आपकी अनुग्रह की चादर ने मुझे ढांक लिया। मेरे श्वासों को आपने सुरक्षित रखा, मेरे घर को आपनी शांति से भर दिया। ओ प्रभु, आपकी दया कितनी महान है, कौन इसका पूरा बखान कर सकता है। आज का यह नया दिन आपका उपहार है। मैं इसे नम्र हृदय से स्वीकार करता हूं, कृतज्ञता के साथ, और अपने पूरे अस्तित्व को, मन, आत्मा, शरीर आपको अर्पित करता हूं। हे यीशु, जब सूरज की किरणें मेरे कमरे में चमक रही हैं, मुझे स्मरण आता है कि आप ही वह सच्चा प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। आप ही मेरे जीवन की भोर है, आप ही मेरी आशा की चमक। धन्यवाद कि आपने रात भर मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपके पवित्र आत्मा ने हमें हर दुर्घटना, हर बुरी आत्मा, हर अदृश्य खतरे से बचाए रखा। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति ने हमारे घर को स्वर्ग जैसा बना दिया। प्रभु, आज की सुबह मैं आपके सामने अपने सभी डर, सभी चिंताएं, सभी अधूरे सपने रखता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम जो कभी असफल नहीं होता, कभी घटता नहीं, कभी रुकता नहीं। मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे कार्यों पर अपनी कृपा बरसाएं। मेरे हृदय को शांति से भर दें, मेरे विचारों को अपने आत्मिक ज्ञान से दिशा दें। हे प्रभु, यदि आज किसी से मेरा मन खिन्न हो, किसी से मतभेद हो, तो मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। जैसे आपने क्रूस पर सबको क्षमा किया, वैसी ही कोमलता मेरे हृदय में भर दीजिए। मेरे भीतर का हर अभिमान, हर कठोरता, हर स्वार्थी भावना आपके क्रूस के नीचे समाप्त हो जाए और केवल आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी नम्रता जीवित रहे। ओ प्रभु, मेरे कार्यस्थल में आज जो भी चुनौतियां आएंगी, मुझे विवेक दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मेरे शब्दों में मिठास हो, मेरे कर्मों में सच्चाई, मेरी दृष्टि में पवित्रता, ताकि लोग मुझ में आपका स्वरूप देखें। धन्यवाद कि आप मेरे प्रदाता हैं। मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप पर्याप्त हैं। जब चिंता मेरे मन को घेरती है, मुझे याद दिलाएं कि आप आकाश के पक्षियों को भी भोजन देते हैं, फूलों को भी सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। तो मुझे क्यों चिंता हो। प्रभु, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे जीवन साथी को, मेरे मित्रों को, सभी को अपनी ज्योति से ढक लीजिए। उन्हें आज हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, दुख और बुराई से सुरक्षित रखिए। मेरे राष्ट्र को आशीष दीजिए प्रभु। हमारे देश के हर नेता को आपकी बुद्धि दीजिए कि वे न्याय, शांति और सच्चाई में निर्णय लें। गरीबों, अनाथों, विधवाओं, बीमारों की देखभाल में हमारा समाज आपके हृदय जैसा बने। हे प्रभु यीशु, कभी कभी मेरा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, मेरे प्रश्न बढ़ जाते हैं, क्यों ये कष्ट, क्यों ये देरी। लेकिन आज की सुबह मैं नया संकल्प करता हूं, आप पर भरोसा करूंगा, आपके समय पर, आपके मार्ग पर, आपकी इच्छा पर, क्योंकि आपकी योजना सर्वोत्तम है। जब मैं बाहर जाऊं, मेरे कदमों को अपनी शांति में ढक लीजिए। मुझे रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति में आपका स्वरूप देखने की दृष्टि दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सहायता करने में तत्पर हो, ऐसा चेहरा दीजिए जो मुस्कान बांटे, ऐसी जुबान दीजिए जो आशीष दे, ऐसे हाथ दीजिए जो सेवा करे। हे प्रभु, मेरे दिन की छोटी बड़ी बातों में आपका नाम महिमा में हो। जब लोग मुझसे बात करें तो वे आपके प्रेम को महसूस करें। जब मैं कार्य करूं तो लोग आपकी ईमानदारी देखें। जब मैं मुस्कुराऊं तो लोग आपकी खुशी देखें। धन्यवाद यीशु कि आप केवल मेरे राजा ही नहीं, मेरे मित्र भी हैं। वह मित्र जो कभी नहीं छोड़ता, जो मेरे हर आंसू को समझता है। आज का दिन आपके साथ चलने का दिन है। सुबह से शाम तक, हर घड़ी, हर क्षण आपकी आवाज सुनने की, आपके मार्ग पर चलने की, आपके वचनों को जीने की, यही मेरी लालसा है। हे पवित्र आत्मा, मुझे अपनी शक्ति से भर दो कि मैं पवित्रता में चलूं, पाप के हर प्रलोभन को पहचानूं और जीतूं। मेरे होंठों को झूठ से बचाओ, मेरे मन को ईर्ष्या से बचाओ, मेरे दिल को कठोरता से बचाओ। प्रभु, यदि आज किसी अनजान मोड़ पर मुझे कठिनाई मिले, मुझे याद दिलाना कि आप मेरे चरवाहे हैं। भले ही मैं अंधेरी घाटी में चलूं, आपका डंडा और आपकी लाठी मुझे संभालते हैं। आप मेरे साथ हैं, यही मेरी शक्ति है। सुबह की इस प्रार्थना में मैं अपने सपनों को भी आपके चरणों में रखता हूं। मेरी पढ़ाई, मेरा व्यवसाय, मेरी छोटी बड़ी योजनाएं सब आप पर निर्भर हैं। आप जो सही है वही करें। मेरे दिल की इच्छा को अपनी इच्छा में डाल दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी आत्मा को हर सुबह नया करते हैं। आपका अनुग्रह हर दिन ताजा है। कल की असफलता, कल का अपराध बोध आज की सुबह में समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपका क्रूस मुझे नया जीवन देता है। हे प्रभु, मुझे दूसरों को क्षमा करने की,
दूसरों को आशीष देने की शक्ति दीजिए। मेरे शब्द लोगों को उठाएं, गिराए नहीं। मेरी उपस्थिति किसी को डराए नहीं, बल्कि सांत्वना दे। आज यदि मुझे किसी भूखे को भोजन देने का अवसर मिले, किसी दुखी को गले लगाने का अवसर मिले, किसी टूटे हुए को आशा देने का अवसर मिले, तो मुझे संकोच न हो, मुझे तुरंत आपका प्रेम दिखाने दो। हे यीशु, मैं अपने शहर के हर अस्पताल को आपकी चंगाई के हाथों में सौंपता हूं। बीमार बच्चों को, अकेले बुजुर्गों को, आशा खो चुके युवाओं को, सभी को अपने जीवनदायी स्पर्श से भर दीजिए। मेरे प्रिय प्रभु, सुबह की इस ठंडी हवा में मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करता हूं। पक्षियों की मधुर ध्वनि में आपकी स्तुति गूंज रही है। पेड़ों की हरियाली में आपका वैभव झलक रहा है। सूरज की गर्मी में आपका आलिंगन है। धन्यवाद कि आपने सृष्टि को इतना सुंदर बनाया। धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें हिस्सा दिया। धन्यवाद कि आज भी आपकी दया मुझे थामे हुए है। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये प्रार्थना अपने साथ लिए चलूंगा कि मेरे हर कदम से आपका नाम ऊंचा हो, मेरे हर निर्णय से आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे हर रिश्ते में आपका प्रेम प्रकट हो। हे प्रभु यीशु, सुबह की इस प्रार्थना के अंत में मैं अपना दिन पूरी तरह आपके हाथ में सौंपता हूं। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे जीवन का हर क्षण आपकी महिमा के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह में मैं आपके पवित्र चरणों में आकर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। आपका प्रेम सदा अटल है। प्रभु, आप ही जीवन के स्रोत हैं। आप ही वह ज्योति हैं जो हर अंधकार को मिटाती है। आपकी उपस्थिति से ही घर में बरकत आती है। आपकी कृपा से ही काम में उन्नति होती है। इसलिए है प्रभु, इस सुबह मैं अपने संपूर्ण मन, आत्मा और शरीर के साथ आपसे बरकत मांगता हूं। मेरे घर को आशीष दीजिए कि हर कोना आपका पवित्र आत्मा से भर जाए, हर दीवार पर आपकी शांति छा जाए, हर सदस्य में आपका प्रेम बहता रहे। हे यीशु, हमारे घर को ऐसी शरणस्थली बना दीजिए जहां केवल आपका नाम महिमा में हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें छत दी, भोजन दिया, स्वास्थ्य दिया, सांसें दी। इन सब पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आज मैं केवल अपनी जरूरतें नहीं, आपकी इच्छा के अनुरूप आशीष चाहता हूं। ऐसी बरकत जो आत्मा को भी ताजा करे। प्रभु, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरे हर आर्थिक स्रोत को आपकी कृपा से आशीष दें। जहां कमी है वहां आप समृद्धि दें। जहां रुकावट है वहां मार्ग खोलें। मुझे याद रहे कि असली बरकत केवल धन नहीं, बल्कि आपका साथ, आपकी उपस्थिति, आपकी शांति है। मेरे बच्चों को आशीष दें कि वे आपके वचन में बढ़ें, आपके ज्ञान और भय में चलें। उनके भविष्य को उज्जवल करें। उनके मित्रों को बुद्धिमान और सच्चा रखें। उनकी पढ़ाई में सफलता दें, पर उससे भी अधिक उनके हृदय में आपका प्रेम भर दें। मेरे जीवन साथी को आशीष दें कि हमारा विवाह आपके प्रेम का प्रतिबिंब बने। हमारे बीच समझ, धैर्य, क्षमा और आनंद बना रहे। हम मिलकर आपके राज्य की सेवा करें और लोग हमारे घर को देखकर कहें, सचमुच यह परिवार प्रभु का है। प्रभु, मेरे माता पिता को भी बरकत दें। उनके स्वास्थ्य को मजबूत करें। उनके दिनों को शांति और आनंद से भरें। उनकी हर प्रार्थना को अपने समय पर उत्तर दें। उन्हें यह भरोसा दें कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। हे प्रभु, मैं अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे खेतों को फलदायी बनाए। हमारे उद्योगों को सफल बनाए। हमारी नदियों और हवाओं को स्वच्छ रखिए। हमारे नेताओं को सत्य और न्याय का मार्ग दिखाए। आज के दिन मैं अपने कार्यस्थल पर जाऊंगा। कृपया मेरे कदमों को दिशा दीजिए। मेरे हर निर्णय में आपकी समझ हो। मेरी वाणी में नम्रता हो। मेरे हाथों में परिश्रम की शक्ति हो। मेरे दिल में ईमानदारी की आग हो, ताकि मेरे काम को देखकर लोग कहें, यह काम प्रभु के आशीष से संपन्न हुआ है। हे प्रभु, कभी कभी मैं निराश हो जाता हूं। आर्थिक दबाव, रिश्तों की कठिनाइयां, मन की बेचैनियां मुझे घेर लेती हैं। पर आज मैं विश्वास से कहता हूं, आप मेरी चट्टान हैं। आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। इसी आश्वासन में मैं खड़ा रहूंगा। धन्यवाद यीशु कि आपकी बरकत केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। आप मुझे पाप से मुक्त करते हैं, मेरी आत्मा को नया करते हैं, मेरे मन को शांति देते हैं। यही सच्ची समृद्धि है, आपकी उपस्थिति। प्रभु, आज जो भी जरूरतमंद मुझे मिले, उन्हें आशीष देने का अवसर दें। मेरे हाथ खुले रहें, मेरा हृदय दयालु रहे, मेरी आंखें दूसरों की पीड़ा को पहचाने, मेरे शब्द उन्हें आशा दें। मुझे याद रहे प्रभु कि जब मैं देता हूं तभी मैं वास्तव में पाता हूं।
आपने कहा देने में ही धन्यता है, तो मुझे उदारता का हृदय दें। हे प्रभु, मेरे देश के किसानों को बरकत दें, उनकी मेहनत रंग लाए। हमारे श्रमिकों को बरकत दें, उनके हाथों का परिश्रम सम्मान पाए। हमारे शिक्षकों को बरकत दें, उनका ज्ञान नई पीढ़ी को दिशा दे। हमारे डॉक्टरों नर्सों को बरकत दे, वे आपके चंगाई के साधन बने। प्रभु यीशु, आज मैं अपने सपनों को भी आपके चरणों में रखता हूं। कुछ सपने पूरे होने को हैं, कुछ अधूरे हैं, कुछ केवल आपकी इच्छा से ही संभव हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज मेरे हृदय में जो सबसे गहरा भाव है वह केवल यही है, पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। रात के अंधेरे में जब आंसू गिरे, जब दिल टूटने को था, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, तब भी आप चुपचाप पास थे। आपने हमारे आहों को सुना, हमारी फुसफुसाती प्रार्थनाओं को समझा, हमारे कांपते हुए दिल की धड़कनों को महसूस किया। प्रभु, मैं हैरान हूं, अभिभूत हूं कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, तारों और आकाशों का राजा मेरी छोटी सी आवाज को भी सुनता है। कितना अद्भुत प्रेम है ये। धन्यवाद प्रभु कि आपने केवल सुना ही नहीं, उत्तर भी दिया। कभी मौन रहकर, कभी संकेत देकर, कभी अप्रत्याशित मार्ग दिखाकर। आपने साबित किया कि आपका समय सर्वोत्तम है, आपकी योजना परिपूर्ण है। जब मैं निराश था और कहता था कब तक प्रभु, कब तक, आपका उत्तर कोमल था, बेटा धैर्य रख, मैं काम कर रहा हूं। और सचमुच आपने काम किया। आज मैं उन हर पल को याद करता हूं जब आपकी दया ने मेरा साथ दिया। बीमारी के दिनों में, आर्थिक संकट के समय, परिवार के तनाव में, मन की उलझनों में, हर जगह आपकी उपस्थिति थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी पुकार को तुच्छ नहीं माना। जब लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, आपने कहा मेरे पास मार्ग है। जब दरवाजे बंद हुए, आपने एक नया दरवाजा खोला। पिता परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह को गिनना शुरू भी करूं तो शब्द कम पड़ जाए। आपने मुझे सांसें दी, जीवन दिया, परिवार दिया, भोजन दिया, दोस्त दिए, विश्वास दिया। सब आपके प्रेम का प्रमाण है। धन्यवाद कि आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को भी गंभीरता से लिया। धन्यवाद कि जब मैं चुप भी था, आप मेरे दिल की आवाज जानते थे। धन्यवाद कि जब मेरी आस्था कमजोर थी, आपने मेरा हाथ थामा। हे प्रभु यीशु, आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा। मैंने खटखटाया और आपने दरवाजा खोला। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की प्रार्थनाएं सुनी, बीमारों को चंगाई दी, उलझनों को सुलझाया, दुश्मनी को दोस्ती में बदला। आपका प्रेम असीम है। आज मैं केवल आभार ही नहीं, अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरी योजनाएं, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं सब आपके हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी नौकरी के लिए रास्ता खोला, मेरे बच्चों की पढ़ाई में मदद की, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दिया, मेरे विवाह में शांति दी। धन्यवाद कि आपने हमारे देश की प्रार्थनाएं भी सुनी। कितनी बार हमने शांति, न्याय और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और आपने हमें बार बार बचाया। हे प्रभु, आपकी सुनवाई हमेशा चमत्कारिक होती है। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी देर से, पर हमेशा सही समय पर। इसलिए आज मैं पूरी तरह भरोसा करता हूं। मेरे जीवन का हर अध्याय, खुशी हो या गम, आपके हाथ में सुरक्षित है, क्योंकि आप सुनते हैं और जब आप सुनते हैं तो कुछ असाधारण करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी आत्मा की पुकार भी सुनी, मेरे पापों की क्षमा की, मुझे नया जीवन दिया। आपने मुझे अपने रक्त से खरीदा। यही सबसे बड़ी सुनवाई है। आपकी कृपा के बिना मैं खोया हुआ होता, पर आपने मुझे ढूंढ निकाला। मेरे हर आंसू को आपने अपने पात्र में रखा, मेरे हर घाव पर मरहम लगाया। पिता, आज मैं आपको अपनी स्तुति अर्पित करता हूं। मेरा गीत, मेरा नृत्य, मेरा हर श्वास आपकी महिमा के लिए है। आपने सुन लिया, आपने उत्तर दिया, आपने आशीष दी, इसलिए मेरा हृदय आनंद से भर गया है। धन्यवाद प्रभु मेरे मित्रों के लिए जो मेरे साथ प्रार्थना में खड़े रहे, आपने उनकी पुकार भी सुनी। धन्यवाद उन सेवकों के लिए जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, आपने उनके शब्दों के माध्यम से भी उत्तर दिया। आज मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अभी इंतजार में हैं, जो रो रहे हैं, जो उत्तर की आशा में हैं। हे प्रभु, उनकी पुकार भी सुनिए, उन्हें याद दिलाए कि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद कि आपने मेरे विश्वास को गहरा किया। परीक्षाओं के बिना यह संभव न था, पर हर कठिनाई ने मुझे आपके करीब किया। हर देरी ने मुझे धैर्य सिखाया, हर चुनौती ने मुझे मजबूत बनाया। पिता परमेश्वर, मेरे भविष्य को आपके हाथ में सौंपता हूं। यदि आपने अतीत में मेरी पुकार सुनी तो आगे भी आप सुनेंगे। आप कल, आज और सदा एक समान हैं। मुझे आपकी उपस्थिति में चलने की आदत डालें।
मुझे निरंतर प्रार्थना करने वाला हृदय दें। मुझे स्मरण दिलाएं कि आभार केवल आज का नहीं, हर दिन का होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, जब मैं गाता हूं आप प्रसन्न होते हैं, जब मैं चुप होता हूं आप फिर भी पास होते हैं। आपका प्रेम शब्दों से परे है। आज मैं ये घोषणा करता हूं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। ये मेरा गान होगा, ये मेरा साक्ष्य होगा, ये मेरी आराधना होगी। हे प्रभु यीशु, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मेरे जीवन के हर कोने में आपकी स्तुति गूंजेगी। हर कठिनाई में मैं याद करूंगा, आप सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं। आपका अनुग्रह मुझे हर दिन उठाता रहेगा। आपकी शांति मेरा मार्गदर्शन करेगी, आपकी शक्ति मेरा सहारा बनेगी। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली और सुन ली। हम आपके नाम की महिमा सदैव करेंगे। आमीन आमीन।